प्रोवाइडर्स से, चाहे वो अपने डॉक्टर्स हों, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, उनसे बिल्स डिमांड करना शुरू करेंगे और इसी तरह आप उनको डॉक्यूमेंट करके और टैक्स नेट में ला सकेंगे. ताइवान में बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है और शायद ये आई थिंक गवर्नमेंट कंसिडर भी कर रही है, आई बिलीव, कि वहाँ पर जो सेल्स टैक्स इन्वॉइसेस हैं वो सेल्स टैक्स इन्वॉइसेस गवर्नमेंट इशू करती है. एंड आई थिंक ये एडवाइजर साहब का भी आइडिया है एंड आई होप ही विल इम्प्लीमेंट इट. तो लोग डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर लॉटरी निकलती है. तो जब आप अपने रिटेलर के पास जाते हैं, अपने रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो पीपल डोंट लीव विदाउट टेकिंग द इनवॉइस, क्योंकि उसके ऊपर उसकी कुरानदाजी होती है. सो इवन देयर आर वेरियस थिंग्स दैट कैन बी डन एंड बट इट्स नॉट एन ईजी थिंग. डॉक्यूमेंट करना, जिस तरह उनका 2.5 मिलियन रिटेलर्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट पहले करेंगे, वो किसी तरह आपके सामने आएंगे, तभी आप उनसे टैक्स ले सकते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो. सलमान साहब ने काफी, ये जो पॉइंट आपने रेस किया फरोज साहब, सलमान साहब ने काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वंस अगेन ब्रेक के दौरान रेस किया था रिगार्डिंग व्हाट द एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ ऑन द रिटेल साइड. थैंक यू जी. और इसमें जैसे फारूक साहब ने बड़ी सही बात की कि 2.5 रिटेल आउटलेट्स हैं हमारे यहाँ. तो मैंने पिछले दिनों चेक किया कि 2.5 मिलियन में से एक्चुअली रजिस्टर्ड कितने हुए एट एनी स्टेज. तो वो तकरीबन 150,000 वर रजिस्टर्ड. आउट ऑफ दोज 150,000 the actual people who are filing their returns in the PRAL and CBR e-portal as they call it, their number is only 78,000 out of 153 also. And the 2.5 million ek taraf, 153,000 are registered, 78,000 have joined the e-portal of sales tax. Out of them, the filers are only 68,000. उसमें से भी 10,000 कम हो गए जिन्होंने फाइल ही नहीं किया. एंड आउट ऑफ द 68,000 who are filers, उनमें से there are several who are not paying any sales tax, right? And this is where the trouble lies. And he is very right that these have to be registered, and every shop must have a cash register. That should be made compulsory. The cash register, बाहर मुल्कों में जहाँ भी VAT का सिस्टम है, they seal that cash register and nobody can open that cash register. And everybody has to issue a tax invoice. And not only that, there are places in the world where they even penalize the buyers. If you don't take a tax receipt, you have bought goods worth 10,000 rupees from a shop, you come out and you don't have a tax receipt, then you are taken to task for that also. The shopkeeper as well as the buyer. The buyer's incentive, as Mr. Farooq has pointed out, they have to be incentivized that they must demand receipts. For example, you see this in our restaurants everywhere, including Islamabad. You go there, they tell you कि जी आपको रसीद लेनी है कि नहीं लेनी है. अगर लेनी है तो आपको 16% देना पड़ेगा, नहीं लेनी है तो 16% आपकी बचत हो जाएगी, वगैरह वगैरह. ये चीज जो है, इसको खत्म करने के लिए टैक्स रिसीट के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ठीक ठाक इंसेंटिव देना होगा. भले उसमें से जो 16% गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो एक 2% बांट दे लोगों में, टैक्स पेयर्स में. वो एक 2% जब बांटेंगे, एंड दैट मनी विल बी इन बिलियंस ऑफ रुपीज. पीपल विल डेफिनेटली सी. कोई आदमी ऐसा नहीं होगा. और दुकानदारों को एक और मैं अर्ज करूं, जो मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक में, कि 50 लाख रुपए की टर्नओवर की एग्जेम्पशन है जी. उसका नतीजा ये है कि हर शख्स 50 लाख से कम उसकी टर्नओवर जी. तो अब 2.5 मिलियन से आपके पास 1.5 लाख रह गए. बिल्कुल. तो अगर आपको 2.5 मिलियन को करना है तो ये एग्जेम्पशन को खत्म करना होगा. हर शख्स के पास कैश रजिस्टर हो, वो रसीद इशू करे. भले उसके लिए आप थोड़ी बहुत एग्जेम्पशन रखें, लेकिन ये एग्जेम्पशन जो है ये सबसे बड़ा लूप होल है, ठीक है, टैक्स इवेजन में और नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी. राइट. मस्ट हैव ए कैश रजिस्टर. राइट. आयशा सर, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंक्लूड करेंगे जो टैक्सेशन का एलिमेंट है. बट ये तमाम बातों को देखकर लग ये रहा है कि हुकूमत ने जो टारगेट रखा है, सेल्स टैक्स को 16% से ग्रेजुअली कम करके 13-14% पे लाना था. ये प्रपोजल्स आए थे. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो इफेक्टिवली 42% है, उसको कम करना था. इस टारगेट को देखकर इंप्रेशन ये मिल रहा है कि हुकूमत ने रेट का जो लेवल है वो स्टेटस को रखा है. क्या ख्याल है? जी,
मेरा भी यही इंडिकेशन है. मेरे ख्याल से ये इस वक्त कोई टैक्स रेट की कमी की बात नहीं हो रही है. और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप जो हालात देखें इकोनॉमी के, शायद होना भी नहीं चाहिए. देखिए आप, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो पिछले साल ये जो ईयर विच इज एंडिंग इज 8.8%. और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल सिटिंग हियर, कॉर्पोरेट सेक्टर भी, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बता रही थी कि 4% ऑफ द जीडीपी इज द लेवल ऑफ टैक्स इवेजन. तो ये बात तो सब करते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर अंडर टैक्सड है, सर्विसेज सेक्टर अंडर टैक्सड है. जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें बड़ी इवेजन है. अब मराद भी हम मांगते हैं और हम हालात को देख रहे हैं. 8.8% जीडीपी का है टैक्स रेट. तो ये कंट्रीब्यूशन तो सबने करना है ना. टैक्स रेट की रिडक्शन का मेरे ख्याल से इस वक्त कोई ग्राउंड नहीं. बट कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई इनकार नहीं कर रहा, कॉन्ट्रीब्यूशन से कोई इनकार नहीं कर रहा. बट आपकी बात से मुझे तासुर ये मिल रहा है कि अभी जिस पे जितना बोझ है वो बोझ एटलीस्ट कंटिन्यू रहे. क्या पाकिस्तान में ये फॉर्मूला नहीं आइलैंड की तरह हो सकता कि अगर आप फॉर्मूला कम करें तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए? बिकॉज 50% ऑफ द इकोनॉमी इज अनडॉक्यूमेंटेड. हम क्यों टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने का अप्रोच रखते हैं? ये अदर वे अराउंड नहीं हो सकता क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मैं किसी पे भी टैक्स बढ़ाने को नहीं कह रही हूँ. बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस स्टेज पे टैक्स कम करने का कोई केस नहीं बन रहा. दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जरूर आप ब्रॉड बेस करिए. ये तो बहुत ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इक्विटी फेयरनेस के लिए भी. लेकिन ये रियलिस्टिक कितना है? मैं आपको इंडिया का मिसाल दूँ. इंडिया में सेल्स टैक्स 14 साल लगे लेवी होके उस स्टेज पे लाने के लिए जहां ये अभी है, विच इज हार्डली 1% ऑफ द जीडीपी. तो ये जरा मुश्किल सेक्टर्स हैं. आपके पास देखिए सर्विसेज सेक्टर कौन से हैं? रिटेल सेल्स टैक्स है, आपके पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपके पास होलसेल एंड रिटेल ट्रेड के सेक्टर्स हैं. ये सब अनडॉक्यूमेंटेड है. पॉइंट विच वाज मेड अर्लियर, विच वाज वेरी वैलिड, कि जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी इकोनॉमी, आप रियलिस्टिकली स्पीकिंग इनको नहीं पकड़ सकते और इनको पूरी तरह टैक्स रेट में नहीं ला सकते. लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. टैक्स रेट्स ना कम करें, बेस ब्रॉडनिंग उन सेक्टर से शुरू करें कि जो कि रिलेटिवली स्पीकिंग इजी टू टैक्स है, उनसे शुरू करें. एक चीज, उनके पास एबिलिटी टू पे. जी, एक चीज मुझे बताइए, जो आपने इंडिया की मिसाल दी, पाकिस्तान के अंदर 50% अगर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, टैक्स पेयर को नॉन टैक्स पेयर के ऊपर कोई प्रेफरेंस नहीं है. अगर ये दो चीजें मैं इस साल इंट्रोड्यूस करता हूं, टैक्स पेयर को एडवांटेज, मेरे बिजली के बिल में मुझे एडवांटेज मिले, मेरे गैस के बिल में मुझे एडवांटेज मिले और बहुत सारी जगह मुझे एडवांटेज मिले, प्लस आप टैक्स रेट को रिड्यूस करें. क्या ये दो चीजें अगर आप इस साल इंट्रोड्यूस करें, क्या मुमकिन नहीं कि विद इन 3 to 4 years हम जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात करें वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? देखिए, जहां तक इंसेंटिवाइजेशन की बात है कि आप टैक्स कंप्लायंस को क्रेडिट दें कि जो भी कर रहे हैं पे वो, उस पर तो मैं एग्री करती हूँ. टैक्स रेट की कमी पे मैं इस वक्त बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी. एक देखिए, पिछले 7-8 साल में जब बूम थी इकोनॉमी, उस जमाने में टैक्स रेट्स कम हो गए और वो आइडियल टाइम था जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम बढ़ना चाहिए था. कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्सेशन कम हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर का टैक्स कम हुआ, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 12 times एंड द टैक्स रेट वाज रिड्यूस्ड. तो वो हम पिछले सालों में जब मराद नहीं देनी चाहिए थी, हमने दे दी ऑलरेडी. इस स्टेज पे भी